नमस्कार, मैं आकांक्षा। आइए देखते हैं रायबरेली से आई स्वाति मेहताब अहमद की ये खबर। पेंशन और रेलवे विभाग से मिलने वाले सरकारी फंड के लिए एक पीड़ित परिवार पिछले 36 साल से इंतजार कर रहा है। मामला राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली जिले के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के बाबा के पुरवा गांव का है। यहाँ रहने वाली तारावती नाम की महिला आज भी अपने परिवार के साथ गरीबी में जीवन गुजार रही है। गांव की रहने वाली तारावती ने बताया कि उनके पिता श्रीनाथ और माता विमला देवी दिल्ली के शाहदरा में रेलवे कर्मचारी थे। पिता गैंगमैन और मां चौकीदार के पद पर कार्यरत। वर्ष 1990 में ड्यूटी के दौरान पिता की तबीयत खराब हुई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद मां बीमार रहने लगी और एक साल बाद नौकरी से इस्तीफा देकर दोनों बेटियों कमला देवी और तारावती को लेकर ऊंचाहार के बाबा के पुरवा आ गई। तारावती का कहना है कि पिता की मौत के समय दोनों बहनें नाबालिग थी, इसलिए रेलवे विभाग ने मृतक आश्रित में नौकरी नहीं दी। बालिग होने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। इसके बाद परिवार गरीबी में जीने को मजबूर हो गया। पीड़िता ने रेलवे विभाग से पति की मौत के बाद मिलने वाली पेंशन और फंड की मांग की। 1995 में रेलवे के कहने पर कैनरा बैंक में खाता खुलवाया गया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद 2016 में परिवार ने हाई कोर्ट में मामला दर्ज कराया। 2025 में कोर्ट से राहत मिली और रेलवे विभाग को आदेश दिया गया कि श्रीनाथ की मौत के बाद बनने वाला पूरा फंड परिवार को दिया जाए। लेकिन आदेश के बाद भी अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। पीड़िता का आरोप है कि जब वह दिल्ली कश्मीरी गेट के रेलवे अधिकारियों से मिली तो उनसे टोकन मनी मांगी गई। तारावती ने कहा कि वह 10 लाख रुपए कहां से लाए, उनके पास खेत तक नहीं है। आज भी परिवार कोर्ट के आदेश पर पेंशन और फंड मिलने की उम्मीद लगाए बैठा है। क्या नाम है और क्या समस्या है आपकी? तारावती नाम है मेरा। जी। क्या क्या समस्या क्या है? समस्या यह है कि मेरे पिताजी का नाम श्रीनाथ था, माता का विमला, दोनों रेलवे में ड्यूटी करते थे। और उसके बाद 1990 में ख़त्म हो गए। अब माता जी भी परेशान रही हैं और उन्होंने रिजाइन दे दिया। दौड़ते दौड़ते हम लोग परेशान हो गए हैं। आज दिन तक कोई हिसाब नहीं मिला। माता जी ने भी परेशान हो के 2004 में ख़त्म हो गई। और उसके बाद दौड़ दौड़ परेशान हो गए तो कोर्ट गए। कोर्ट के आदेश भी से कोई हमारा सुनता नहीं। ऊपर से रिश्वत भी मांगते। हम गरीब मनी कहाँ से दें? क्या करके मंजूर धतूर करके करते हैं, खाना कपड़ा क्या करें। तो कहाँ पे नौकरी करते थे वो? गाजियाबाद। तो आप किस सन में कोर्ट गए थे? कोर्ट 2016 में। हाई कोर्ट गए थे या फिर कहीं और? नहीं, हाई कोर्ट इलाहाबाद। अच्छा, वहाँ से क्या जजमेंट आया था? जजमेंट आया कि इनका जो कुछ हो हिसाब दिया जाए। तो 16 के जजमेंट कब आया है? 2025 में आया है। अच्छा, तो 2025 में आया है। तो उसके बाद क्या रेलवे विभाग ने आपका या आपके पिता का जो भी पैसा था वो वापस हुआ कि नहीं अब तक? कुछ नहीं हुआ, कोई सुनता ही नहीं है। वहाँ गए आप? हाँ, गए थे अभी। क्या कहते हैं वहाँ? कहें कि अभी तो कोनो वही नहीं ना। हाँ, फिर आए, फिर चक्कर लगाते रहे। रिश्वत मांगा थी और 200-400 रुपया हुए, 5,000 हुए तो मन दे सही कार कोर के। साहब हम इतना पैसा कहाँ से 10 लाख मांगे टोकन मनी, हम कहाँ से दे पाएंगे? गरीब मन इतना हो तो हम इतना दौड़बे न करी। तो कौन मांगता है वहाँ टोकन मनी? वहाँ कश्मीर गेट के वापिस जौन साहब लोग हैं। अच्छा, नाम जानती हैं क्या किसी नहीं, का? हम नाम तो नहीं जानते। यह है कि साहब लोग वही की मांगते हैं। क्या मांगते हैं? पैसा मांगा, रिश्वत मांगा तो तुमका हिसाब दिन जाए। तो पहले एडवांस मांगा तो हम तो कहा कि चल दे जो हमारी सबन ले ली हुई। बाद में तो कहा थी नहीं, हमको पहले एडवांस चाहिए। तो हम एडवांस कहाँ से लाए? हमें लगे इतना पैसा होता है तो हम कहे कि 2 रुपये करी तो वही का लिए कमाई खाई थी ना। नाम दादा? सुखलाल। क्या समस्या क्या है? मेरे सास ससुर सर्विस कर रहे थे। तारा वो क्या कहा थी, श्रीनाथ विमला दोनों सास ससुर। और 1990 में ससुर ख़त्म हुआ, 2004 में सास। और उसके बाद हम 16 में कोर्ट गए। कोर्ट ने आदेश किया, दो आदेश किया। अभी रेल वाले सुन नहीं रहा, ऊपर से रिश्वत मांग रहे हैं हमसे। अच्छा, हाँ। कितना पैसा मांगते हैं? 10 लाख। तो कहाँ कहाँ पे नौकरी करते हैं तो कुछ पता है आपको? गाजियाबाद। तो कभी गए वहाँ पे? हाँ, कई चक्कर लगाए। हम्म। फिर भी कोई नहीं सुना। कश्मीरी गेट जाता हूँ, वहाँ भी टरका देते हैं। क्या बताते हैं?
कहते हैं पहले मनी दीजिए तब टोकन बनेगा। तो फिर हम फिर भी दौड़ रहे हैं, आज फिर भी वही बात है, कोई सुन ही नहीं रहा अब कोर्टों के आदेश पर। 36 साल से न्याय की आस में भटक रहा गरीब परिवार, रेलवे की तरफ से नहीं मिला न्याय। मामला रायबरेली जिले का है। रायबरेली जिले के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के बाबा के पुरवा मजरे एटौरा बुजुर्ग गांव की रहने वाली तारावती आज भी न्याय की आस में अपने परिवार के साथ जीवन जीने के लिए मजबूर है। दरअसल आपको बता दें कि तारावती के पिता श्रीनाथ और विमला देवी दोनों दिल्ली के शाहदरा में रेलवे कर्मचारी थे। श्रीनाथ गैंगमैन के पद पर कार्यरत थे तो उनकी माता विमला देवी चौकीदार के पद पर कार्यरत रही। यही नहीं, 1990 में श्रीनाथ की ड्यूटी के दौरान ही मौत हो गई। उसके बाद उनकी माता स्वास्थ्य खराब होने की वजह से 1 साल के बाद रिजाइन दे दिया और अपनी बेटी को लेकर के वो रायबरेली जिले के बाबा के पुरवा आ गई। 1995 में उन्होंने दोबारा से रेलवे से मांग की कि उनके पति की जो मृतक आश्रित में उनकी बेटी को बालिग होने के बाद नौकरी दी जाए और उनका जो फंड है उसे भी बहाल किया जाए। लेकिन 1995 के बाद रेलवे विभाग ने उनका अकाउंट केनरा बैंक में तो खुलवा दिया, लेकिन 1995 के बाद 2015 तक उन्हें कुछ न मिला। थक हार कर वह 2016 में हाई कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई। 2016 के बाद 2025 में उन्हें कोर्ट के द्वारा न्याय मिला और कोर्ट के द्वारा आदेश हुआ कि उन्हें वापस जो फंड है उनके माता पिता का वो तारावती को दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी रेलवे विभाग के द्वारा उन्हें कोई भी फंड नहीं दिया गया। यही नहीं, तारावती का कहना है कि 2014 में उनकी माता का भी निधन हो गया। अब उनके पति रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। महिला का कहना है कि वो लगातार कश्मीरी गेट जाती हैं, रेलवे के अधिकारियों से कोर्ट का हवाला देकर न्याय की गुहार भी लगाती हैं, लेकिन वहां पर बैठे जिम्मेदार अधिकारी उनसे कुछ और ही बात करते हैं। उनका कहना है कि वो उनसे टोकन मनी की बात करते हैं। फिलहाल जिस तरीके से महिला इस झोपड़ी में रहती है, आप मेरे साथ देख सकते हैं कि ये महिला का घर है और ये बहुत ही जिस तरीके से यहाँ पे है, ये पूरा ये बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। ये तारावती उनके पति हैं और ये तारावती हैं। उनकी एक बहन और थी कमला देवी, उनका भी देहांत हो गया है। तारावती कह रही हैं, उनका कहना है कि साफ साफ कि अब वो और उनका पूरा परिवार मुफलिसी में ज़िंदगी जी रहा है। जब पिता नौकरी करते थे तब उनकी ज़िंदगी बहुत ही ऐशो आराम में कटी, लेकिन पिता की मौत के बाद दिन बदलते गए। नौकरी के बाद भी माताजी ने नौकरी छोड़ी और इतना होने के बावजूद, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आज वो अपनी ज़िंदगी मुफलिसी और गरीबी में जीने के लिए मजबूर है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि रेलवे विभाग इस खबर के बाद क्या कार्रवाई करता है। महताब अहमद, श्री न्यूज़, रायबरेली।